महाराजगंज जनपद की साइबर और कोतवाली पुलिस ने दो बड़े शातिर साइबर हैकर्स को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कीमती मोबाइल और लैपटॉप तथा साइबर अपराधों के लिए इस्तेमाल अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बरामद की हैं। यह दोनों कंप्यूटर एप्लीकेशन की लखनऊ में पढ़ाई करते हैं और देश के नामचीन कंपनियों को करोड़ों का चूना लगा चुके हैं। महाराजगंज जनपद के कोतवाली पुलिस और साइबर टीम ने ऐसे साइबर हैकर को गिरफ्तार किया है जो देश की नामी कंपनियों के प्रोडक्ट का दाम एक ऐप के माध्यम से हटकर कम कर देते थे और उस सामान को ऑर्डर कर मानते थे, बाद में सामान वापस कर उस सामान के वास्तविक कीमत को अपने बनाए गए खाते में वापस ले लेते थे। इस तरह से इन दोनों साइबर हैकर ने करोड़ों रुपए की कंपनियों को अब तक चूना लगा चुके हैं। महाराजगंज की साइबर पुलिस को इसकी भनक लगते ही इन दोनों साइबर हैकर को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार ने जानकारी दी। ये साइबर पुलिस जो हमारी यूनिट है यहाँ महाराजगंज की, इसके द्वारा ये सराहनीय कार्य किया गया है। इसमें दो हैकर्स को पकड़ा गया है और ये दोनों स्टूडेंट हैं। एक का नाम है विशाल यादव और दूसरे का नाम है आकाश यादव। और ये हैकिंग के जरिए ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनको ये चूना लगाते थे और बड़ी मात्रा में इन्होंने लगभग 1 करोड़ से अधिक की ठगी की हुई है। इनका प्रोसेस ऐसे होता है कि एक कुछ ऐप टर्मैक्स और वेब शूट करके 2 ऐप हैं, उसको ये इंस्टॉल करते हैं। फिर ई कॉमर्स कंपनी का जो साइट है उस पर जाते हैं, उस पर ये बग खोजते हैं। जैसे ही बग मिलता है उसके बाद ये जो कोई भी प्रोडक्ट है उसका जो प्राइस है उसको एडिट कर देते हैं। जैसे 1000 रुपये का प्राइस है तो उसको 10 रुपये एडिट कर देते हैं और उस 10 रुपये का ये ऑर्डर प्लेस करते हैं और थोड़ी देर बाद उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद इनके अकाउंट में चूँकि इन्होंने 10 रुपये खर्च किया था, लेकिन ओरिजिनल प्राइस 1000 रुपये वापस आ जाता है इनके अकाउंट में। एंड्रॉयड मोबाइल के जरिए यह साइबर हैकर पहले ऐप डाउनलोड करते थे और उस ऐप की मदद से विभिन्न कंपनियों के साइट हैक कर लेते थे। साइट हैक करने के बाद यह हैकर उनके प्रोडक्ट के दाम कम कर उसे परचेस कर लेते थे। ऑनलाइन परचेस करने के बाद जब डिलीवरी आती थी तो उस डिलीवरी में डिफेक्ट या खाली डिब्बा दिखाकर उसे वापस कर देते थे। जैसे ही वह सामान वापस होता था वैसे ही उस सामान की वास्तविक कीमत वापस बढ़ाकर अपने खोले गए खाते में मंगा लेते थे। अब तक इन दोनों हैकर्स ने अपने अपने बैंक अकाउंट में करीब करोड़ों रुपए का इन कंपनियों को चूना लगाकर वापस मंगा चुके हैं। कहते हैं अपराधी कितना भी होशियार हो लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। एक शिकायत के बाद जांच करने पुलिस जब पहुंची तो परत दर परत बात सामने आई। तो इस प्रकार से ये बड़ी मात्रा में ठगी कर रहे थे। इसके अलावा कई मोबाइल वगैरह भी मंगाते थे और बाद में ये कह देते थे कि मोबाइल नहीं निकला है। तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऐसी बहुत सारी कंपनियों के साथ इन्होंने चीटिंग की हुई है। बहुत शातिर अपराधी हैं और इनको विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके हम जेल भेज रहे हैं। सर, पुलिस के द्वारा कैसे ये गिरफ्त में आए हैं? ये हमको सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग हैं जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं और उसी आधार पे हम लोगों ने अपनी टीम लगाई हुई थी और टीम ने वेरीफाई करके फिर इनसे पूछताछ की तो इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है। और ये एक बड़ा ठगी का रैकेट जो है, बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां जो हैं उनके साथ ठगी का रैकेट प्रकाश में आया है।